आज आपके लिए पर्यावरण भाग 2 में कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो नंबर 1 दिया हुआ है एयर समिट, वायु शिखर जिसे कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है हमारा बी ऑप्शन है रिसोर्स समिट, मानव संसाधन शिखर। तीसरा दिया अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर। और चौथा है वाटर समिट यानी जल। तो हमारा आंसर होगा जाके अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर। सी आंसर, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसे पता है वो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख सकता है। तो हवा में क्या ए पॉइंट दिया है कूलोमीटर, बी दिया हुआ है हमारा एनीमोमीटर, सी दिया है साइनोमीटर और डी दिया है क्रोनोमीटर। तो राइट आंसर हमारा होगा एनीमोमीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती? ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में होती है? तो ए ऑप्शन दिया है लिथोस्फीयर, बी दिया हुआ है हमारा आइनोस्फीयर, सी है स्ट्रेटोस्फीयर, डी है बायोस्फीयर। तो हमारा राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। सी आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन किसे कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को। तो राइट आंसर है हमारा बी। अगला, भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया? तो ए ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, ए ऑप्शन दिया है हमारा पाकिस्तान, बी दिया है हमारा श्रीलंका, सी दिया है ईरान और डी है मालदीव। तो हमारा राइट आंसर होगा ईरान। ईरान, चाप बंदरगाह का निर्माण ईरान में हुआ। तो राइट आंसर सी, ईरान। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया। डी आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डी आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो डी आंसर हमारा राइट आंसर, जिनेवा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो है हमारे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग। राइट आंसर हमारा सी, रेखीय संवेग। अंत्रज्वर टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो ए आंसर हमारा दिया है कवक के द्वारा, बी दिया हुआ है विषाणु के द्वारा, और सी दिया है जीवाणु के द्वारा, और डी हमारा प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर हमारा है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो है टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन, वायुयान में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है? इसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा किया जाता है। जो गोताखोरों के द्वारा किया जाता है वो जो है हमारी हीलियम गैस होती है। तो डी आंसर राइट आंसर। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य होता है। बी आंसर दिया है जीव द्रव्य, और सी दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, और डी हमारा न्यूक्लियोसोम। तो हमारे जो एक कोशिका केंद्रक में जो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। द्रव्य जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी सी आंसर राइट आंसर है। जो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति का एसआई मात्रक। ए ऑप्शन दिया है न्यूटन, ए ऑप्शन दिया है न्यूटन, बी हमारा दिया हुआ है वाट, सी हमारा दिया है फैरेड, और डी दिया हर्ट्ज। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। तो डी आंसर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं? लगभग 250 कक्ष होते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल में किसके द्वारा किया जाता है? तो ए ऑक्सीजन दिया है, बी हमारा वर्षा, सी नाइट्रोजन, डी हवा। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न से किससे स्वच्छ दिया जाता है? तो वर्षा का जल, क्योंकि सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का जल माना गया है।